ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 92वां सर्ग। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में दान मान की विशेषता। इस प्रकार सब सामग्री पूर्ण रूप से भेजकर भरत के भाई श्री राम ने उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा कृष्ण सार मृग के समान काले रंग वाले घोड़े को छोड़ा। ऋतुजो सहित लक्ष्मण उस वस्तु की रक्षा के लिए नियुक्त करके श्री रघुनाथ जी सेना के साथ नैमिषारण्य को चले गए। वहाँ बने हुए अत्यंत अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर महाभाव श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वो बोले, बहुत सुंदर है। नैमिषारण्य में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी के पास भूमंडल के सभी नरेश भांति भांति को उपहार लेकर आए और श्री रामचंद्र जी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने अन्न पान वस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामान दिए। शत्रुघ्न सहित भरत उन राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। सुग्रीव सहित महामनुष्य बानर परम पवित्र और संचित होकर उस समय ब्राह्मणों को भोजन परसते थे। बहुतेरे राक्षसों से घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान रहकर उग्र तपस्वी ऋषियों के सेवा कार्य में संलग्न थे। महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महामनस्वी भोपाल को ठहरने के लिए बहुमूल्य वास स्थान खेमे दिए। इस प्रकार सुंदर ढंग से अश्वमेध यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रहकर घोड़े का भूमंडल में भ्रमण का कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महात्मा श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। उस अश्वमेध यज्ञ में केवल एक ही बात सब और सुनाई पड़ती थी, जब तक याचक संतुष्ट न हो तब तक उसकी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं दिए जाए। इनके सिवा दूसरी बातें नहीं सुनाई देती थी। इस प्रकार महात्मा श्री राम के श्रेष्ठ में नाना प्रकार के गुड़ के बने हुए खाद्य पदार्थ खांडव आदि तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक कि पाने वाला पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर दे। जब तक याचकों के मन की बात उम्र से बाहर नहीं निकलती पाती थी तब तक ये राक्षस और बानर उन्हें अभिष्ट वस्तुएं दे देते थे। यह बात सबने देखी। राजा श्री राम ने उस श्रेष्ठ जग में हष्टपुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। कोई भी मलिन दीन अथवा दुर्बल नहीं दिखाई देता था। इस जग में जो चिरंजीवी महात्मा मुनि पधारे थे उन्हें ऐसे किसी भी जग का स्मरण नहीं था जिसमें दान की ऐसी धूम रही हो। इस जग दान राशि से पूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था। जिसे स्वर्ण की आवश्यकता थी वह स्वर्ण पाता था। धन चाहने वालों को धन मिलता था और रत्न की इच्छा करने वाले रत्न। वहाँ निरंतर दिए जाने वाले चांदी सोना रत्न वस्त्रों के ढेर दिखाई देते थे। वहाँ आए तपस्वी मुनि कहते थे, ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र चंद्रमा यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया। बानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने वाले सामग्री लिए खड़े रहते थे और वस्त्र धन तथा अन्न की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक देते थे। राज सिंह भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ 1 वर्ष से अधिक काल तक चलता रहा। उसमें कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ।